हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सॉरी 2-3 दिन के बाद वीडियो कर रहा हूँ, थोड़ा काम में स्टकअप था। लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोस बनाऊँ। आज का वीडियो में कुछ न्यूज़ है एशिया कप के मुतल्लिक, और पाकिस्तान से एक नया जोक आया है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अब एशिया कप के मुतालिक जो न्यूज़ आई है पाकिस्तान से, वो ये है कि अब ये न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, बट अगेन ये बात प्रेस में पाकिस्तान से ही आई है। ये आई है कि इंडिया ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया है उनका फार्मूला जो उन्होंने सोचा था कि हाइब्रिड मॉडल में एशिया कप खेला जाए, जहां इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में करेगा। लेकिन इंडिया ने ये इस ऑप्शन को एकदम खारिज कर दिया है। इनफैक्ट श्रीलंका और बांग्लादेश बोर्ड ने भी इसके लिए हाँ नहीं कहा है, और उन्होंने कहा ये उन्हें मंजूर नहीं है। तो पाकिस्तान से न्यूज़ आई है कि वो एशिया कप कैंसिल कर देंगे। अब अगेन ये न्यूज़ के बाद अगेन एक न्यूज़ ये आ गई इंडिया से कि अगर पाकिस्तान ये कैंसिल कर देता है तो इंडिया 5 नेशन का टूर्नामेंट करेगा। कोई भी न्यूज़ ऑफिशियल नहीं है, हर न्यूज़ पाकिस्तान यूट्यूबर्स से आ रही है। इंडिया से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और जैसा कि होता है मुझे ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की एक फिर एक कोशिश है कि वहाँ के पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ खेले कि सिंस इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान, हम एशिया का कैंसिल कर देंगे। अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बीसीसीआई एज़ यूजुअल उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन दिख यही रहा है, और मैं आपसे ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि एशिया कप हुआ तो ये पाकिस्तान में नहीं होगा, ये एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। और ये हाइब्रिड मॉडल जहाँ इंडिया अपने मैचेस एक अलग कंट्री में खेल ले, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और अब ये है कि ये सब न्यूज़ में पाकिस्तान ने अपने वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन को लेके एकदम ही एक चुप्पी ले ली है कि उन्होंने उसके बारे में अभी बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियस है कि इतना पैसा इन्वॉल्व है। पार्टिसिपेशन फीस ही पाकिस्तान को $16 मिलियन मिलने वाली है, और प्लस स्पॉन्सरशिप ऑन द जो स्पॉन्सरशिप उनके शर्ट्स पे लगते हैं और ट्रैवलिंग स्पॉन्सरशिप ये सब जो मिलती है, वो सब मिला के $25 मिलियन का सवाल है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बॉयकॉट करके वो पैसा जाने देंगे। एशिया कप अगेन मैं अपने स्टांस पे ही रहूँगा कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंडिया खेलने ज़रूर आएगा। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आ जाते हैं आईपीएल पे। आज की जो गेम हुई आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में, और गेम क्वालिटी वाइज बहुत बुरा हुआ। दोनों टीम ने एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि कह रही हो कि आप जीत लो, आप जीत लो। और लखनऊ में तो ऐसे भी ये हिसाब रहता है कि थोड़ा इज्जत दी जाती है अपने गेस्ट को। तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ बोल रहा है आरसीबी को कि आप जीत लो, आरसीबी कह रहा है लखनऊ को आप जीत लो। आरसीबी ने पहले बैटिंग की, और लखनऊ की विकेट हमेशा स्लगिश होती है, स्लो होती है, और इस पर 140-150 का टोटल भी बहुत हो जाता है। आरसीबी ने पहले बैटिंग की, और विराट कोहली और डुप्लेसी जब बैटिंग करने आए तब वो जिस हिसाब से खेल रहे थे उनका टारगेट 150-140 रन ही था। बट जैसे ही विराट आउट हुए विकेट खेलना शुरू हो गई, और वो आरसीबी का प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे तैसे आरसीबी ने एक 126 का टोटल बनाया, जिसमें डुप्लेसी ने 44 मारे, विराट ने 31 मारे, मैक्सवेल फेल हो गए, और कोई भी बैट्समैन चला नहीं। दिनेश कार्तिक तो एक बहुत कॉमिकल रनआउट हो गए। रवि बिश्नोई ने फिर से एक अच्छी गेंदबाजी की, और ही इज़ रिक्वायर्ड फॉर द इंडियन टीम। 2-3 यंगस्टर्स हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है इस आईपीएल में। एक है यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के लिए, और एक है रवि बिश्नोई। उन्होंने विराट कोहली को आज अच्छा स्टंप आउट करवाया। और वो T20 की इंडियन टीम की ज़रूरत है। जिस हिसाब से वो फ्लैटिश लेग स्पिनर्स डालते हैं, उन पर स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक राशिद खान टाइप ऑफ बॉलर बन सकते हैं वो। और आरसीबी एक स्लगिश विकेट पे सिर्फ 126 मार सका। कोई भी बैट्समैन अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली, डुप्लेसी, ऐसा नहीं लगा कि रन स्कोर कर पाएगा। इनफैक्ट रेन ब्रेक हुआ बीच में, और रेन ब्रेक के बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई हो। उनके सारे यंगस्टर्स अनुज रावत, महिपाल लॉम्ब्रॉर फेल हो गए। और दिनेश कार्तिक एक दो अच्छे हिट लगाए, लेकिन उनका रनआउट तो बहुत कॉमिकल था। हसन अगा ने सिर्फ डिफेंसिव शॉट खेला था, बॉल सीधा बॉलर के पास गया, और वो क्रीज के भागना शुरू कर गए थे, और इजीली रन आउट हो गए।
बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बॉलिंग का लखनऊ सुपर जायंट्स से। राहुल इंजर्ड हो गए थे सेकेंड ओवर में ही, उनकी हैमस्ट्रिंग खींची गई है, अभी पता नहीं कितने सीरियस है, लेकिन वो बैटिंग करने भी नहीं आया। और जब लखनऊ सुपर जायंट्स बैटिंग करने आया तो टोटली आउट ऑफ द गेम्स पहले ओवर से ही लगा। राहुल ओपनिंग करने नहीं आए, आयुष बदूनी को भेज दिया गया ओपनिंग करने के लिए, और ही वॉज ऑल एट सी अगेंस्ट द न्यू बॉल। जेसन हेजलवुड उनके साथ खेल रहे थे जैसा लग रहा था। गुड लेंथ की बॉल, आउट स्विंगर्स वो कंटिन्यूस बीट होते जा रहे थे, और जब उन्होंने फुल बॉल डाला जेसन हेजलवुड ने आयुष बदूनी को, तो वो कवर्स में कैच दे दिया। अच्छा प्लान आउट किया आरसीबी की, बहुत अच्छी प्लानिंग। और विराट कोहली जिस हिसाब से आज एग्रेसिव मोड में देख रहे थे, वो पूरा टीम पर रब कर रहा था। आरसीबी बहुत एग्रेसिव खेल रहा था आज। और कृणाल पांड्या उनको नंबर 3 पे भेज दिया गया, जबकि मार्कस स्टोइनिस आखिरी गेम में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 40 बॉल में 70 रन मार के आ रहे थे, इन्होंने नंबर 5 पे भेजा। 126 का टारगेट है, आपको एक अच्छी ओपनिंग मिल जाती है, एक अच्छी पार्टनरशिप एट द टॉप मिल जाती है तो गेम खत्म है। बट लखनऊ सुपर जायंट्स ने वो सोचा ही नहीं। वो सोचे कि वो अपने कप्तान के माइंडसेट के हिसाब से खेल रहे थे कि लास्ट ओवर तक लेके जाएंगे 126 रन को भी, और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स फेल हो गए। उनका कोई भी बैट्समैन अगेन टिक नहीं पाया। हसरंगा, करण शर्मा ने बढ़िया गेंदबाजी डाली, बढ़िया लेग स्पिन बॉलिंग डाली। मैक्सवेल ने कृणाल पांड्या को आउट किया, उन्होंने सिर्फ एक ही ओवर डाला और बहुत इंटेलिजेंट मूव था वो। जेसन हेजलवुड ने कोई रन्स, टाइट बॉलिंग डाली। सिराज एज यूजुअल वो तो ब्रिलियंट बॉलिंग डाल रहे हैं, रन्स मारने ही नहीं दे रहे बैट्समैन को अनलेस एंड अनटिल वो आउटसाइड एज लग रहा है। बैड बॉल्स बहुत कम डालते हैं। और 126 ऐसा एक टाइम पे ऐसा लगा कि ये चेजेबल टोटल था, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपनी पॉलिसी कुणाल पांड्या को ऊपर भेज के उन्होंने क्या हासिल कर लिया मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि लोअर डाउन द ऑर्डर यूज़फुल होते। और एंड में मैं बहुत ही सरप्राइजिंग था कि राहुल पैडअप होकर बैठे हैं। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि वो इंजरी की वजह से काफ़ी टाइम तक अंदर बैठे थे, इसके लिए वो बैटिंग नहीं करने आ सकते थे। लेकिन जब 9th विकेट पे नवीन और अमित मिश्रा खेल रहे थे और 3 ओवर बाकी थे, और फिर भी लखनऊ सुपर जायंट्स को कुछ 35 रन चाहिए थे, तो एटलीस्ट वो मैसेज भेजते थे कि आप हिट आउट हो और मुझे आने दो। वो वैसा हुआ नहीं। 19th ओवर में वो आउट हुए नवीन, और उसके बाद जब राहुल आए तो उनकी तरफ से कोई अटेम्प्ट ही नहीं लगा कि बिग हिट मारना है उन्हें। वो तो भाग ही नहीं पा रहे थे, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट अटेम्प्ट तो करो। आप बिग हिट्स मारने की अटेम्प्ट तो करो, गेम जीतने की तो अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आपको ऐसे ही खेलना था सिर्फ अमित मिश्रा पे ही आप डिपेंडेंट थे, तो इससे अच्छा आप बैटिंग करने ही नहीं आते। वो भी हर्षल पटेल बॉलिंग डाल रहे थे, जिसपे स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। राहुल की एज यूजुअल कैप्टनसी मेरी समझ में नहीं आती, बहुत ही कावर्ड अप्रोच लगा मुझे ये। भले वो इंजर्ड थे, मैं उनके होपफुली वो जल्दी रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जो ये कावर्ड अप्रोच उन्होंने दिखाई है आज, ये बहुत ही बुरा है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। IPL की पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं, और सडनली जो टीम्स अच्छा कर रही थी अभी थोड़ा स्लो जा रही है। चेन्नई सुपर किंग्स की 2 बैक टू बैक लॉसेस है, लेकिन अभी भी वो 4 नंबर पे बने हुए हैं। RCB 5वें पे आ गए, 10 पॉइंट है आज की जीत के बाद। लखनऊ सुपर जायंट्स 1 मैच हारते 1 मैच जीतते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने 257 रन मार दिए थे, लेकिन आज तो 126 भी चेज नहीं कर पाया, वो भी अपने होम कंडीशंस में। तो ये भी कंसिस्टेंट टीम नहीं है। अगेन मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में कहा था कि मैं देख रहा हूँ गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आएंगे टॉप 4 में, और यही होता मैं देख रहा हूँ। लखनऊ सुपर जायंट्स को यहाँ से उठना पड़ेगा। मुझे पता नहीं राहुल अब अवेलेबल है कि नहीं, और ये एक अच्छी बात भी हो सकती है। कृणाल पांड्या ऑन द फील्ड मुझे कैप्टनसी में अच्छे लगे, वो प्रोएक्टिव चेंजेस कर रहे थे, और एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। एंड में मैच में थोड़ा नवीन और विराट कोहली के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, और उसमें गौतम गंभीर भी टूट पड़े। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बारे में तो आपने पहले वीडियोस देखे ही होंगे कि ये दो एक दूसरे के सामने आते हैं, और दोनों एक दूसरे को फुल ऑन पंगा लेने की कोशिश करते हैं, और आज यही हुआ। गेम के बाद नवीन ने जब हैंडशेक्स हो रहे थे तभी उन्होंने कुछ विराट को कुछ बोला, और वो वक्त नहीं है बोलने का। अगर आपको कुछ भी बोलना है फील्ड पे, तो फील्ड पे जब गेम चल रहा है तब बोलना चाहिए, गेम के बाद नहीं। उसके बाद विराट भड़क गए, गंभीर आए, और दोनों को अलग करना पड़ा। राहुल भी आए बीच में, विराट को थोड़ा अलग लेके गए, और ऐसा लगता है कि जब नवीन बैटिंग करने आए थे तो विराट कोहली फुल एग्रेसिव मोड में उन्हें बहुत कुछ बोल दिया, बट देन दैट्स द वे ही इज़। वो ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, अगर आपको उनको रिप्लाई करना है तो आप उनको फील्ड पे ही करें। हैंडशेक्स के बारे में गेम के बाद नहीं होना चाहिए।
तो आज की गेम इतना ही। आज का सेशन इतना ही दोस्तों। एशिया कप के मुतालिक जो न्यूज़ आई वो मुझे कुछ खास लगती नहीं है। जैसा मैंने कहा, एशिया कप एक न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा और आईपीएल पे नज़रें हम सब की है और अभी एक क्रिटिकल मोड है। लास्ट कुछ मैचेस बाकी है कुछ टीमों की। चेन्नई की फॉर एग्जांपल 5 मैच में से उन्हें अभी 4 जीतना है, कम से कम 3 तो जीतना ही है, 4 जीतेंगे तो इट्स वेरी गुड। और सेम सिचुएशन मुंबई इंडियंस की भी है और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की है। गुजरात टाइटंस कंफर्टेबल पोजीशन पे 12 पॉइंट, लेकिन कोई भी टीम अब इजी नहीं ले सकती है। फ्रॉम 1 to 7 आप देखेंगे, इट्स वेरी वेरी बहुत ही पॉइंट्स का जो डिफरेंस है बहुत कम है। तो इंटरेस्टिंग, देखते रहिए फिर आईपीएल और मेरा चैनल भी फॉलो करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आपको मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और मुझे इजाज़त दिए। गुड बाय।